अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा जो जनरल साइंस का जो आज का टॉपिक है वह है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज़। वो जो लास्ट था वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये न्यू टॉपिक्स स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी रेफ़र करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इक्विपमेंट, वो साजो सामान चीज़ें यूज इन विजुअलाइजेशन देखने में, मेजरमेंट में, और उसके अलावा अर्थ के फीचर को एनालाइज करने में। टिपिकल इन्वॉल्विंग सच सिस्टम एज जीपीएस। आपको पता है सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है ना। जीपीएस जिसको कहते हैं, ये किसका एब्रीविएशन है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और उसके अलावा जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके अलावा आरएस, रिमोट सेंसिंग। यानी इसमें क्या चीज़ें आती हैं? जीपीएस, जीआईएस और आरएस। और इसके लिए हमें ज़रूरी है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, मींस जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और सैटेलाइट्स को पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि उसकी समझ आएगी, फिर उसके बाद हम इसमें जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सैटेलाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ होता है। तो पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ऑल अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द एंड टेक्स मैनी फॉर्म सच एज़ लाइट रेज़। ये मुख्तलिफ़ शक्लों में पाई जाती है। लाइट रेज़ की जो रोशनी की रेज़ हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज़ और गैमा रेज़, ये सारी टाइप्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसकी टाइप। विजिबल लाइट इज़ ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ईएम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसका थोड़ा सा हिस्सा है विजुअल लाइट्स। अब सारी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले इसकी प्रॉपर्टीज़, पहला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ हाउ बिग द वेव इज़। इसमें ये देखा जाता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि एक वेव जो है कितनी बड़ी है। जैसे कि हम समुद्रों वगैरह में भी वेव देखते हैं तो हमें पता चलता है, या तो बिल्कुल छोटी रिपल्स ही हो सकती है, या पत्थर स्टोन फेंके अगर समंदर दरिया में, पानी में, या फिर बड़ी सुनामी जो है, बिग जॉइंट। तो इसमें देखते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज़ मेजर्ड एज। इसको मेजर कैसे किया जाता है? हाइट फ्राम द इक्विलिब्रियम पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए क्रस्ट। ये क्रस्ट जिसको कहते हैं, आपने फिज़िक्स में अगर पढ़ा हो, क्रस्ट एंड ट्रफ, मैट्रिक में भी था। क्रस्ट कहते हैं जैसे एक पहाड़ होता है तो उसकी जो चोटी नीचे से जो जाता है, दरमियान से नीचे से लेके ऊपर तक जो जाता है, उसको कहते हैं क्रस्ट, ऊपर की तरफ। क्रस्ट या पानी के अंदर जो लहर पैदा होती है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उसका क्रस्ट कहलाता है, और जो नीचे वाला होता है उसको ट्रफ कहते हैं। जो गहराई होती है नीचे, जहाँ गहराई एंड तक जो जाता है वो ट्रफ होता है, जो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है वो क्रस्ट कहलाता है। द डेप्थ फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, डेप्थ गहराई, इक्विलिब्रियम से नीचे, उसको क्या कहते हैं? लोएस्ट पॉइंट या ट्रफ कहा जाता है। तो ये एम्पलीट्यूड ये हो गया, इसमें क्रस्ट और ट्रफ का जिक्र भी आ गया। और एम्पलीट्यूड कहते हैं उसकी जो है कितनी बड़ी वेव होती है। वेव लेंथ किसे कहते हैं? एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वेव दैट आर पॉइंटिंग अप लाइक माउंटेन्स आर कॉल्ड क्रस्ट। एनी पार्ट दैट इज स्लोपिंग डाउन लाइक अ वैली इज ट्रफ। तो ये ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ की दोबारा आ गई, ये टफ नहीं ट्रफ है। वेवलेंथ की डेफिनेशन पर, वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। दो ट्रफ या दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। आप दो क्रस्ट ले लें, दो ऊंचाइयां ले लें, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, यानी वहाँ से ले के नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो उसको क्रस्ट कहेंगे। या दो ट्रफ ले लें, नीचे वाले दोनों पॉइंट ले लें, और उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स। और इसको लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है, इज़ डोनेटेड बाय लैम्डा, इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स ईच सेकंड। ईच सेकंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ द हर्ट्स। एक सेकंड में एक पॉइंट से जितनी जो वो गुज़रती हैं, क्या कहते हैं, वेव्स गुज़रती हैं, उसकी जो तादाद होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मतलब आप एक पॉइंट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ए पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर एक सेकंड के अंदर 3 वेव्स पास हुई हैं, 3 वेव्स गुजरी हैं, तो हम उसको कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। अगर 5 गुजरेंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाए। यानी एक सेकंड में एक पॉइंट से जितनी वेव्स पास होती हैं, गुजरती हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है।
तो नंबरिंग होती है ये। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ द हर्ट्ज़, इसका यूनिट है, HZ लिखा हुआ है। इज़ डोनेटेड बाय, फ्रीक्वेंसी को F से ज़ाहिर करते हैं। मतलब ये होता है, ये हमें बताते हैं हाउ मैनी वेव्स आर पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी ये जो है पास हो रही होती हैं। तो इसके आपको समझ आ गए। इसमें तो इसकी समझ आ गई। वेव्स जो हैं एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी गुजरती हैं वो उसके जो है, तो ये फार्मूला है V=F लैम्डा। इसके ज़रिए से जो है हम फ्रीक्वेंसी मालूम भी कर सकते हैं, V=F लैम्डा। तो अगर आपने लैम्डा मालूम करना है तो V के से जाके F जो है वो डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ ले जाएंगे। V क्या वेलोसिटी ऑफ द वेव है, जिसको मीटर पर सेकंड में लेते हैं, इसका जो यूनिट है। और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी F है, आपको पता है, हर्ट्ज़। और उसके अलावा जो लैम्डा है वो हमारे पास वेवलेंथ जो है, लैम्डा यानी वेवलेंथ को ज़ाहिर करता है, जो कि मीटर इसका जो है यूनिट है लिया जाता है। तो हम यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहें तो की जा सकता है इससे। द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज़, वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम के लिहाज से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और ये तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। स्पीड ऑफ लाइट भी इतनी होती है। नेक्स्ट सेकंड है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मीडिया इज़ नॉट असेंशियल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रोपगेशन कहते हैं फैलाव, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसफ़र के लिए हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। मतलब मीडियम मतलब आप ले लेते हैं मिसाल के तौर पे कोई लकड़ी मीडियम है, वाटर मीडियम है, तो इसमें मीडियम ज़रूरी नहीं है। अगर मीडियम नहीं भी होगा तो वेव पास कर जाएगी आगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो वेव्स की टाइप्स होती हैं ट्रांसवर्स, जो डायरेक्शन चेंज कर लेती है ट्रांसवर्स कहलाती है। ट्रांसफर का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करने वाली। तो ये नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मोमेंटम, इसका मोमेंटम होता है, जिसको आपको पता है MVR मोमेंटम। इसका मोमेंटम भी होता है। देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होती। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है नीचे झुक जाना, उसका नीचे की तरफ चला जाना वेव का। नेक्स्ट है, दे कैन एग्जिबिट डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इसमें नहीं होती। डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, आप फिज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा जो है डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन कहते हैं कि आगे कोई शेप आ जाती तो वो उसके ऊपर से गुज़र जाए, यानी उसकी साइड से ऊपर से गुज़र जाए अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करके, और उसके अराउंड से उसके इर्द गिर्द से गुज़र जाए, उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो ये नहीं है कि भाई जो है डिफ्रैक्शन अगर नहीं हो तो टकरा के वापस आ जाएगी, वरना उसके इधर उधर से गुज़र जाएगी। Electromagnetic spectrum. Electromagnetic wave can be characterized by either the frequency or wavelength of their oscillations. Oscillation का मतलब होता है आगे मूव करना और पीछे मूव करना। To form the electromagnetic spectrum पैदा करती है। स्पेक्ट्रम होते हैं बहुत ज़्यादा जैसे वेव्स इकट्ठी मिल के, which include in order of increasing frequency and decreasing wavelength. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी। इसमें जो है रेडियो वेव्स आ जाती है, माइक्रोवेव्स आ जाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, और उसके अलावा विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक्सरे सारी आ जाती है। दिस एरे ऑफ रेज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सारी वेव्स मिलके एक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं रेडियो वेव्स। ये क्या होती हैं, आर लॉन्गर दैन 1 मिलीमीटर से बड़ी होती हैं, और यहाँ से 1 मिलीमीटर से तकरीबन बड़ी होती है, कम से कम 1 मिलीमीटर, और उसके बाद जो है ये कई किलोमीटर तक बड़ी हो सकती हैं, और ये लॉन्गेस्ट वेव्स हैं। और इसके अलावा दे हैव द लोएस्ट एनर्जी एंड आर एसोसिएटेड विद द लोएस्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी लोएस्ट, एनर्जी भी लोएस्ट, और वैसे ये लॉन्गेस्ट वेव्स हैं। आर फाउंड, ये एवरीवेयर हर जगह पाई जाती, इन द बैकग्राउंड रेडिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बैकग्राउंड रेडिएशन में भी पाई जाती हैं, इंटरसेलर क्लाउड्स में, क्लाउड्स के दरमियान में, और उसके अलावा इन द कूल रेमनेंट्स ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा जो धमाके वगैरह होते हैं,
जैसे कि ये खला के अंदर भी होता है सुपरनोवा वगैरह, एक्सप्लोजन टाइप, जैसे कि लावा होता है उसी तरह सुपरनोवा ये खला के अंदर होता है, तो इसमें भी ये पाई जाती हैं। उसके अलावा दे आल्सो कैरी दे आल्सो कैरी सिग्नल फॉर टेलीविज़न एंड सेलुलर फ़ोन्स वगैरह के लिए ये सिग्नल लाती हैं। और उसके अलावा ट्रांसमिट डाटा करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बीन यूज फॉर ऑल सोर्स ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सेटेलाइट में इस्तेमाल होते हैं, रडार में आपको पता है, और कंप्यूटर नेटवर्क में भी ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव आर शॉर्टर दैन रेडियो वेव्स विद वेवलेंथ मयर्ड इन सेंटीमीटर के लिहाज से अगर इसको मैयर किया जाए वेवलेंथ के लिहाज से, तो ये असल में शॉर्टर हैं, रेडियो वेव से छोटी होती हैं। और माइक्रोवेव्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, यूजेस वगैरह देख लेते हैं। कुक फूड, खुराक बनाने में, कुक करने के लिए, और आपको पता है माइक्रोवेव वो ओवन भी होता है। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए, रडार दैट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द वेदर, मौसम प्रेडिक्ट करने में रडार में इस्तेमाल होती हैं। और उसके अलावा यूज़फुल हैं कम्युनिकेशन में, बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट क्लाउड्स, स्मोक एंड लाइट रेन, ये बारिश, स्मोक, धुआं और क्लाउड्स वगैरह से पास कर जाती हैं। और उसके अलावा द यूनिवर्स इज़ फिल्ड विद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से भरी हुई हैं, जिससे ये साइंटिस्ट को बिलीव होता है कि ये वही वेव्स हैं जो बिग बैंग, जो धमाका हुआ था, बड़ा धमाका, यूनिवर्स उसका वजूद में आई, तो ये उसकी वजह से निकली थी और ये खला में अभी भी मौजूद हैं, ये माइक्रोवेव रेडिएशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। ये क्या है, वेवलेंथ इनकी तकरीबन होती है 710 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक इनकी होती है। यानी ये अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन पिन पॉइंट का जो साइज़ होता है, पिन पॉइंट नोक, उससे लेके ये एक पौधे का जो सीड बीज होता है वहाँ तक। और इसका टेम्परेचर ये कहाँ तक रहती हैं, ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और आवर बॉडीज गिव ऑफ इंफ्रारेड वेवलेंथ विद द पीक इंटेंसिटी नियर 900 नैनोमीटर, तुम्हारा जिस्म जो है वो भी यही रेडिएशन छोड़। उसके अलावा इनको क्लासीफाई भी किया गया है, एक क्या होती है नियर इंफ्रारेड, दूसरा क्या है फार इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं, द वेव्स दैट आर क्लोजर टू विजिबल लाइट इन वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ विजिबल जो नज़र आ रही होती है लाइट उसके करीब हो, उसको क्या कहते हैं नियर इंफ्रारेड। और जिसकी जो है विजिबल लाइट से वेवलेंथ क्या हो, बहुत दूर हो, यानी कम हो या ज़्यादा हो, उसको क्या कहेंगे फार इंफ्रारेड। फार वैसे दूर के सेंस में इस्तेमाल। इंफ्रारेड रेडिएशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है देखते हैं, टू ट्रीट स्ट्रेन मसल्स एंड टिश्यूज़ वगैरह हो गया। उसके अलावा जो है इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ आल्सो यूज डायग्नोज ट्यूमर वगैरह को डायग्नोज करने के लिए, तशखीस करने के लिए, यानी पता चल जाता है ट्यूमर है। दिस वर्क्स बिकॉज अ ट्यूमर एमिट्स मोर इंफ्रारेड रेडिएशन, तो पता चल गया इलाज कैसे पता चलता है, डायग्नोज होता है कि जो ट्यूमर होता है वो क्या है, ज़्यादा जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस को छोड़ेगा हेल्दी टिश्यू से। दिस रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड ऑन अ थर्मोग्राम के ज़रिए से इसको डिटेक्ट किया जाता है, फोटोग्राफ टेकन यूजिंग बर्गर अलार्म के ज़रिए से। तो ये किस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये कहाँ इस्तेमाल होती है, रेडिएशन इज़ आल्सो यूज्ड टू सेंड सिग्नल फ्राम वन प्लेस टू अनदर इंक्लूडिंग रिमोट कंट्रोल एंड डेट लिंक्स आवर शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े से फासले पे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती हैं। तो ये हमने पढ़ ली इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कवर्स द रेंज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कवर करती है कहाँ से, 350 से लेकर तकरीबन इसकी रेंज होती है 700 नैनोमीटर तक ये कवर करती है। तकरीबन साइज़ मालिक्यूल के साइज़ से लेकर प्रोटोजोन तक, यानी 350 से 700 नैनोमीटर तक। उसके अलावा आवर सन एमिट्स द मोस्ट ऑफ इट्स रेडिएशन इन द विजिबल रेंज, तो ये विजिबल में जो है इसलिए हमें जो है किरणें जो है नज़र आती हैं इसकी रेज सूरज की। विच आवर आइज परसीव एज द कलर्स ऑफ द रेनबो, और कलर ऑफ रेनबो आपको पता है नज़र आ रहे होते हैं। आवर आइज आर सेंसिटिव ओनली टू दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट हैज़ वेरियस एप्लीकेशंस, तो हमारा आइज़ जो है ज़्यादातर वही नहीं कोई देख सकता है, परसीव कर सकते, बाकियों को मोस्टली नहीं। अल्ट्रावियोलेंट रेडिएशंस क्या होती हैं, एज वेवलेंथ ऑफ 10 to 310 नैनोमीटर, देखें साइज छोटा होता जा रहा है, पहले बड़ी फिर उससे छोटी।
बट द साइज़ ऑफ वायरस के साइज़ के बराबर हैं। यंग हॉट स्टार्स प्रोड्यूस, जो यंग हैं हॉट स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, गर्म जो सितारे हैं ये लाट ऑफ अल्ट्रावायलेंट लाइट को शो करते हैं। एंड बैथ इंटरसेलुलर स्पेस विद दिस एनर्जेटिक लाइट। बैथ का मतलब होता है कि लाइट कर देना, कवर कर देना, पूरा नहा जाना। तो ये पूरी इंटरसेलुलर स्पेस है जो खला जो है दरमियान का, स्टार्स के दरमियान का, ये उसको बड़ी रोशन लाइट के ज़रिए से इसको जो है कवर करते हैं। मतलब लाइट जो नज़र आ रही है तो वही नहीं स्टार्स की, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस की। वेव्स है द नेक्स्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आफ्टर विजिबल लाइट के बाद इसकी शॉर्ट वेवलेंथ है। अल्ट्रावायलेंट दूसरे नंबर पे यानी ये आती है स्मॉल वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन इज़ फाउंड नेचुरली इन सनलाइट, सनलाइट सूरज की रोशनी में पाई जाती है नेचुरली। और उसके अलावा टाइप्स हैं अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस की और उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है नीचे हैं। अल्ट्रावायलेंट सी, अल्ट्रावायलेंट बी और अल्ट्रावायलेंट ए हमारे पास है। तो सी ये देखते हैं फ्रीक्वेंसीज़ की हाई होती है और ये क्या काज सेवर डैमेज टू सेल, सेल को डैमेज करती है, शदीद डैमेज करती है। उसके अलावा अल्ट्रावायलेंट बी जो होती है ये मीडियम है फ्रीक्वेंसीज़ की, ये क्या करती है सेवर शदीद सन बर्न हो गए एंड डैमेज टू सेल, ये भी तकरीबन सेल को डैमेज करती है। अल्ट्रावायलेंट ए रेडिएशंस ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी में लो है और वीकर इफेक्ट्स दैन अल्ट्रावायलेंट बी से इनके वीकर इफेक्ट्स, तो मतलब सेल्स को ही ज़्यादातर डैमेज कर रही है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ultraviolet lights has the following applications. Ultraviolet light is used by powerful telescope like a Hubble Space Telescope में इस्तेमाल होती हैं to see far off stars, दूर की स्टार्स को देखने के लिए। और उसके अलावा जो सी है अल्ट्रावायलेंट सी जर्मिसिडल, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, वायरस को। और उसके अलावा ये इन द एयर, इन वाटर एंड ऑन सरफेस देयर फॉर यूज इन लेबॉर्ट्रीज फॉर स्टेरलाइजेशन। मोल्ड्स, मोल्ड का मतलब मुड़ जाना वैसे होता है, अपने आप को ढा लेना, एयर में, वाटर में। और उसके अलावा ये लेबॉर्ट्रीज़ में स्टेरलाइजेशन, जरासीम मारने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अल्ट्रावायलेंट लाइट सिंथेसाइज विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है स्किन के अंदर। और उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है। इज़ अ पेन किलर, पेन किलर, पेन किलर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यूज्ड इन स्टेट ऑफ द आर्ट एयर हैंडलिंग यूनिट्स। तो ये जो है एयर वगैरह को हैंडल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, मिसाल के तौर पे एयर को प्योरीफाई करने के लिए। और उसके अलावा स्विमिंग पूल जो है उसमें स्विमिंग वगैरह में उसकी टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जो है बैंक नोट्स जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फोर्ज बैंक नोट्स, अगर बैंक नोट ख़राब है उसको चेक करने के लिए भी यही जो है इस्तेमाल होती है। फ्लोरेसेंस इन अल्ट्रावायलेंट रियल बैंक नोट्स डोंट, जो असल के हैं ये उनको तो नहीं, जो 2 नंबर है उनको चेक करने के लिए तो ये डिटेक्टिव के ज़रिए से हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है विजिबल स्पेक्ट्रम जो बन रहा होता है जो लाइट का, उसके इर्द गिर्द जो सिया ब्लैक लाइटिंग होती है ये उसको भी इसके ज़रिए से इसके ज़रिए से आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सरेज है हमारे पास। एक्सरेज की जो रेंज होती है वेवलेंथ की 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर तक होती है। और इसके अलावा ये जो बहुत ज़्यादा हीट, सुपर हीटेड गैस के दरमियान एक्सप्लोजन जो स्टार्स वगैरह पे होती है उसके नतीजे में ये पैदा होती है। और टेम्परेचर वहाँ तकरीबन कितना होता है, मिलियन से लेके टू 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसके अलावा ये अल्ट्रावायलेंट रेज जो होती हैं उनसे इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है और ये स्किन के टिश्यू से भी पेनिट्रेट गुजर सकती हैं। और उसके अलावा ये एक्स रेज पिक्चर्स लेने के लिए बोन्स वगैरह के इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ये सेल्स को डैमेज भी करती हैं और कैंसर की वजह भी बन जाती हैं। और इसके अलावा इनको यूज़ करने के लिए प्रिकॉशंस इस्तेमाल होती है, जैसे लेड एप्रोन वगैरह या फिर लेड स्क्रीन के पीछे होना ज़रूरी है। गैमा रेज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत शॉर्ट होती है, 0.01 नैनोमीटर होती है, तकरीबन एटॉमिक न्यूक्लियस के बराबर होती है। उसके अलावा ये जो है गैमा रेज़ जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में पैदा होती हैं, ब्लैक होल्स वगैरह में भी जो खला में है वहाँ पे भी पाई जाती हैं।
उसके अलावा जो है इनको कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये सेल्स वगैरह को नॉर्मल को किल कर देती है, नॉर्मल सेल्स को। उसके अलावा फूड वगैरह को स्टेरिलाइजर जरासीमों से पाक करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है।